जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस कहानी श्रृंखला में हम साथ मिलकर रामायण की उस अद्भुत यात्रा पर चलेंगे जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा। ये केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि धर्म, भक्ति, त्याग और प्रेम का अनमोल खजाना है। रामायण भारतीय संस्कृति में गहराई से रची है, लेकिन इसकी शिक्षाएं सार्वभौमिक है। ये अच्छाई पर बुराई की विजय, निष्ठा, धर्म की कठिनाइयों, परिवार के कर्तव्यों और करुणा की शक्ति जैसे विषयों को दर्शाती है। ये मूल्य सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे हैं, जिससे रामायण हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक बन जाती है। हमारी कहानी केवल वाल्मीकि की मूल रचना पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से भी प्रेरणा ली गई है। हमारा उद्देश्य है आपको इस अमर कथा का ऐसा अनुभव देना जो आपको न केवल भावनात्मक रूप से छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने का अवसर भी प्रदान करे। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण 7 कांडों में विभाजित है, जिसमें 2400 श्लोक और 500 सर्ग या अध्याय हैं। इस कहानी श्रृंखला में हम रामायण के पहले कांड बालकांड से शुरुआत करेंगे। आज की कहानी हमें राजा दशरथ और उनके संतान प्राप्ति की अभिलाषा के बारे में बताएगी। प्राचीन काल में अयोध्या, जो सरयू नदी के किनारे बसी हुई थी, एक अद्वितीय नगर थी। इसे इक्ष्वाकु वंश के महान शासकों का निवास स्थान होने का गौरव प्राप्त था। इक्ष्वाकु वंश को सूर्यवंश के रूप में भी जाना जाता है, जिसका आधार धर्म, सत्य और न्याय था। ये वंश भगवान सूर्य के वंशज माने जाते थे और उनके शासन में हमेशा धर्म की प्रतिष्ठा सर्वोपरि रही। अयोध्या की गलियां हमेशा खुशहाली और समृद्धि से गूंजती थी। प्रजा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाली थी। राजा दशरथ के नेतृत्व में लोग न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, बल्कि समाज कल्याण और आपसी सहयोग में भी विश्वास रखते थे। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के सबसे निष्ठावान और न्यायप्रिय शासकों में से एक थे। उनके शासन में प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। वह अपने राज्य के कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे और कभी भी धर्म के मार्ग से नहीं भटके। दशरथ की नीति इतनी प्रभावी थी कि राज्य के सभी लोग उनके आदर्शों का पालन करते थे। नगर में सभी वर्गों के लोग अपने अपने कार्यों में निष्ठावान थे। किसान अपनी फसलों की देखभाल करते, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते और विद्वान समाज में ज्ञान का प्रसार करते। प्रजा आपस में प्रेम और सौहार्द से रहती थी। महल के आंगन में हमेशा उत्सव जैसा माहौल रहता। चारों ओर संगीत की मधुर ध्वनि गूंजती, दीपों की रोशनी हर दिशा को आलोकित करती और वातावरण में एक अजीब सी प्रसन्नता छाई रहती। ये नज़ारा केवल अयोध्या की भौतिक समृद्धि का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह इस बात को दर्शाता था कि प्रजा अपने राजा के शासन से कितनी संतुष्ट और सुखी थी। राजा दशरथ का शासन केवल उनके धर्म और न्याय पर आधारित नहीं था, बल्कि उनके कुशल मंत्रियों के समर्पित योगदान से भी सशक्त था। ये मंत्री उनके सबसे विश्वासपात्र सहयोगी थे और राज्य के कार्यों में दिन रात लगे रहते थे। उनमें से एक दृष्टि थे, जो अपनी दूरदृष्टि और रणनीतियों के लिए जाने जाते थे। जयंत, जो हमेशा राज्य की विजय सुनिश्चित करने में अग्रणी रहते थे। विजय, शासन की सुदृढ़ता और स्थायित्व के विशेषज्ञ थे। सिद्धार्थ, जिनका हर निर्णय राज्य की समृद्धि बढ़ाने के लिए होता था। अत्यर्थ साधक, जिनकी प्रतिबद्धता राज्य के विकास के लिए अडिग थी। अशोक, जो राज्य में प्रसन्नता और शांति बनाए रखने के प्रतीक थे। मंत्रपाल, जो राजकीय मंत्रणा को प्रभावी ढंग से संचालित करते थे। और अंत में सुमंत्र, जो राजा के सबसे करीबी और विश्वासपात्र सलाहकार थे। ये सभी मंत्री न केवल अपने अपने कार्यक्षेत्र में निपुण थे, बल्कि उनके प्रयासों ने अयोध्या को एक आदर्श राज्य बनाने में योगदान दिया। उनके सामूहिक प्रयास और राजा दशरथ का नेतृत्व अयोध्या को स्वर्ण नगरी का दर्जा दिलाने में सफल रहा। हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या प्रजा, अपने कर्तव्यों का पालन करता और धर्म के मार्ग पर चलता।
यही कारण था कि अयोध्या न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी समृद्ध थी। राजा दशरथ के शासन में केवल भौतिक और राजनीतिक समृद्धि नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी उनके शासन का आधार थी। उनके राजगुरु महर्षि वशिष्ठ और वामदेव राजा के आध्यात्मिक कर्तव्यों के पालन में सहायक थे। ये दोनों महान ऋषि केवल धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं, बल्कि राज्य की जटिल समस्याओं के समाधान में भी दशरथ के मार्गदर्शक थे। महर्षि वशिष्ठ का नाम धर्म, तप और ज्ञान का प्रतीक है। वह राजा दशरथ को ये सिखाते थे कि सत्ता का उपयोग केवल प्रजा के कल्याण के लिए होना चाहिए। महर्षि वामदेव, जो अपनी साधना और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, राज्य में आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखते थे। राजा दशरथ, अयोध्या के धर्मप्रिय और न्यायशील शासक, अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते थे इक्ष्वाकु वंश की परंपरा को आगे बढ़ाना। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये तीनों ही अपने गुणों और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थी। हर रानी के साथ दशरथ का एक विशेष संबंध था और उनकी कहानियों को हम आने वाले एपिसोड्स में विस्तार से जानेंगे। हालांकि इन तीनों रानियों के होते हुए भी दशरथ के जीवन में एक गहरा अभाव था। वो संतानहीन थे। ये अभाव उनके हृदय में एक छिपा हुआ दुख था। अक्सर वह महल के आंगन में अकेले रात को खड़े होकर तारों को निहारते और मन ही मन सोचते, क्या मेरा वंश ऐसे ही समाप्त हो जाएगा? मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है, फिर भी ईश्वर ने मुझे संतान का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? एक रात की बात है। चांदनी आंगन को अपनी शीतल रोशनी से आलोकित कर रही थी। राजा दशरथ गहरे विचारों में डूबे आकाश की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। तभी रानी कौशल्या धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, महाराज, क्या आप आज भी अपने कक्ष में नहीं सोए? कुछ दिनों से देख रही हूं कि आप बहुत चिंतित हैं। क्या कोई समस्या है? दशरथ ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, कौशल्या, ये समस्या नई नहीं है। ये वही दुख है जो वर्षों से मेरे साथ है। मैं संतानहीन हूँ। जब मैं ये सोचता हूँ कि इक्ष्वाकु वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो मेरा मन विचलित हो जाता है। मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने मुझे ये आशीर्वाद नहीं दिया। इतने में रानी सुमित्रा भी आंगन में आ गई। उन्होंने राजा को देखकर सहानुभूतिपूर्वक कहा, प्रभु, ये दुख आपके चेहरे पर भले न झलकता हो, लेकिन आपके हृदय में गहराई से छिपा हुआ है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। दशरथ ने उनकी ओर देखा और बोले, सुमित्रा, एक राजा के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि वह अपने वंश की परंपरा को जीवित रखे। मैंने हमेशा न्याय और धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे जीवन में ये अभाव क्यों है? तभी रानी कैकेयी भी वहां आ गई। उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, महाराज, आप इतने भारी मन से क्यों बोल रहे हैं? क्या हमें कोई उपाय नहीं करना चाहिए? दशरथ ने जवाब दिया, कैकेयी, मैं हर रात यही सोचता हूँ। मैंने राजगुरु वशिष्ठ से परामर्श लेने का निश्चय किया है। उनकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन से हमें कोई समाधान अवश्य मिलेगा। लेकिन ये पीड़ा मेरे मन को हर पल व्यथित करती है। कौशल्या ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, आपकी प्रजा आपसे प्रेम करती है। आप सदा धर्म के मार्ग पर अडिग रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा। सुमित्रा ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, महर्षि वशिष्ठ के पास हर समस्या का समाधान है। उनकी ज्ञान और तपस्या हमें सही दिशा दिखाएगी। कैकेयी ने प्रेरणा देते हुए कहा, महाराज, आप इक्ष्वाकु वंश के गौरव हैं। आपका विश्वास और प्रयास अडिग रहना चाहिए। जब तक आप प्रयत्न करेंगे, कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। हम तीनों आपके साथ हैं। दशरथ ने अपनी तीनों रानियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उनके शब्दों ने राजा के मन को कुछ शांति दी। राजा ने भावुक होकर कहा, तुम तीनों मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं इस राज्य को संभालने में कभी सफल नहीं हो सकता था। अब तुम्हारे समर्थन और महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन से मैं इस समस्या का समाधान अवश्य ढूंढूंगा।
रात का अंधेरा धीरे धीरे सिमटने लगा था। आकाश में सूरज की पहली किरण धरती पर अपनी सुनहरी आभा बिखेरने लगी। शांत और ठंडी हवा के साथ हरियाली पर ओस की बूंदें चमकने लगीं। ये नया दिन केवल प्रकृति के लिए नहीं, बल्कि राजा दशरथ के जीवन में भी एक नई शुरुआत लेकर आया था। उनके चेहरे पर अब चिंता की जगह एक दृढ़ संकल्प की झलक थी। वो समझ चुके थे कि अब समय आ गया है कि वह अपने दुख का समाधान खोजें। दशरथ ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस समस्या को और टाल नहीं सकते। उन्होंने तत्काल अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से परामर्श लेने का निर्णय लिया। उनके भीतर यह विश्वास जाग चुका था कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को देवता कभी निराश नहीं करते। अगली सुबह दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ को अपने महल में आमंत्रित किया। जब वशिष्ठ उनके सामने आए तो दशरथ ने आदरपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। उनका स्वर भावुक और भारी था। हे पूज्य ऋषि, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है। मैंने न्यायपूर्ण शासन किया है और अपनी प्रजा का भला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी ईश्वर ने मुझे संतान का आशीर्वाद नहीं दिया। मेरी चिंता यह है कि मैं अपने वंश और इक्ष्वाकु परंपरा को आगे कैसे बढ़ाऊं। क्या मैं इस संसार से बिना उत्तराधिकारी के चला जाऊंगा? कृपया मेरी सहायता करें, क्योंकि ये दुख अब असहनीय हो गया है। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ की बातों को बड़े धैर्य और सहानुभूति के साथ सुना। उनके चेहरे पर एक शांत और गंभीर मुस्कान थी। उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, धर्म के मार्ग पर चलने वाले की प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवता सदैव उनकी सहायता करते हैं जो निष्ठा और भक्ति के साथ अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। आपके लिए एक उपाय है। आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा। ये यज्ञ केवल आपके शासन को और अधिक शक्तिशाली नहीं बनाएगा, बल्कि देवताओं को प्रसन्न करके आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा। महर्षि वशिष्ठ की बातों से राजा दशरथ को नया उत्साह मिला। उनके मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे ऋषिवर, क्या यह यज्ञ वास्तव में मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? क्या देवता मेरी प्रार्थना सुनेंगे? वशिष्ठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी प्रार्थनाएं देवता अवश्य सुनते हैं, लेकिन यज्ञ को पूरी निष्ठा और विधि पूर्वक करना होगा। इस यज्ञ के माध्यम से आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। दशरथ की आंखों में एक बार फिर से नई ऊर्जा और विश्वास की चमक लौट आई। उन्होंने तुरंत महल में अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां शुरू करने का आदेश दिया। अश्वमेध यज्ञ की तैयारियों ने अयोध्या को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया था। महल का आंगन और यज्ञ स्थल ताजे फूलों की मालाओं और जलते दीपों से सजाया गया था। हर दिशा से ऐसा प्रतीत होता था जैसे धरती पर दिव्यता का आगमन हो गया हो। सुगंधित जड़ी बूटियों और चंदन की महक पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। इस यज्ञ का हर एक हिस्सा धर्म और पवित्रता का प्रतीक था। यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण चरण था एक शुद्ध सफेद घोड़े को, जो बल, पवित्रता और स्वतंत्रता का प्रतीक था, सोने के गहनों और रंग बिरंगी सजावट से अलंकृत करना। ये घोड़ा राजा दशरथ की सत्ता और शक्ति का प्रतीक था। उसे राज्य भर में स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया ताकि वह जहां जहां जाए वहां राजा के अधिकार की घोषणा कर सके। अश्वमेध यज्ञ की परंपरा के अनुसार जो कोई इस घोड़े को रोकता वह राजा की सत्ता को चुनौती देता। लेकिन अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के लोग राजा दशरथ का इतना आदर करते थे कि घोड़ा बिना किसी रुकावट के पूरे राज्य में घूमकर वापस लौट आया। ये केवल उनकी सत्ता की स्वीकृति नहीं थी, बल्कि ये भी संकेत था कि देवता उनकी भक्ति और धर्मपरायणता से प्रसन्न हैं। घोड़े की वापसी के साथ यज्ञ का समापन शुरू हुआ। पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई और उसकी लपटें जैसे आकाश को छूने लगी। यह प्रतीक था कि राजा और प्रजा की प्रार्थनाएं देवताओं तक पहुंच रही हैं। सफेद वस्त्रधारी ब्राह्मण, जो धर्म और तपस्या के प्रतीक थे, मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनके स्वर पूरे यज्ञ स्थल में गूंज रहे थे और चंदन, घी
और जड़ी बूटियों की सुगंध ने वातावरण को और भी दिव्य बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे देवता स्वयं इस यज्ञ के साक्षी बनकर उपस्थित हैं। यज्ञ समाप्त होने पर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ के पास आकर कहा, हे राजन, देवता आपके यज्ञ से प्रसन्न हैं, लेकिन आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए एक और कदम आवश्यक है। संतान की प्राप्ति के लिए आपको अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। यह यज्ञ विशेष रूप से संतान प्राप्ति की प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ये सुनकर दशरथ थोड़ा चकित हुए, लेकिन उन्होंने विनम्रता से महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे पूज्य ऋषि, यदि देवता अश्वमेध यज्ञ से प्रसन्न हैं, तो फिर मुझे एक और यज्ञ की आवश्यकता क्यों है? क्या मेरी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हुई? महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, अश्वमेध यज्ञ ने देवताओं को प्रसन्न किया है और आपके धर्म और शक्ति को स्थापित किया है, लेकिन पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना एक विशिष्ट आशीर्वाद है, जिसके लिए विशेष रूप से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाता है। यह यज्ञ देवताओं को आपकी इच्छा के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा और आपकी अभिलाषा को पूर्ण करेगा। यह यज्ञ न केवल आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, बल्कि आपके वंश को नया जीवन देगा। दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की बातों को गहराई से सुना और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं आपके मार्गदर्शन का हमेशा ऋणी रहूंगा। आपकी कृपा और देवताओं की कृपा से ही मेरे जीवन में ये पल आया है। मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करूंगा। जैसे ही राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए अनुमति और मार्गदर्शन मांगा, उनके मन में गुरु वशिष्ठ के प्रति और भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। वशिष्ठ केवल एक साधारण ऋषि नहीं थे, वह सप्तर्षियों में से एक थे, जो वर्तमान मानवंतर मनु के काल के 7 महान ऋषियों में से एक माने जाते हैं। वशिष्ठ की दिव्यता का मूल उनके जन्म से ही प्रकट होता है। वह भगवान ब्रह्मा के मनसपुत्र यानी मानसिक संतान थे। उनका जीवन धर्म, तपस्या और ज्ञान का प्रतीक था। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु नामक दिव्य गाय थी। ये गाय और उसकी संतान नंदिनी में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वे अपने स्वामी की हर इच्छा को पूर्ण कर सकती थी। कामधेनु न केवल भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करती थी, बल्कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा का भी स्रोत थी। इस दिव्य संपदा के कारण वशिष्ठ का आश्रम आध्यात्मिक केंद्र बना रहा, जहाँ से धर्म, ज्ञान और तप का प्रचार हुआ। राजा दशरथ और उनके पूर्वजों ने इस दिव्य शक्ति का लाभ केवल अपने धर्म के पालन और यज्ञों के सफल संपन्न के लिए किया। महर्षि वशिष्ठ का जीवन भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति के बीच संघर्ष का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। राजा विश्वामित्र, जो अपनी शक्ति, विजय और महत्वाकांक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, वशिष्ठ की दिव्य गाय कामधेनु को पाने के लिए लालायित हो उठे। कामधेनु, जो हर इच्छित वस्तु प्रदान करने की क्षमता रखती थी, वशिष्ठ के आश्रम में उनकी तपस्या और यज्ञों का मुख्य आधार थी। विश्वामित्र ने इस दिव्य संपदा को जबरदस्ती अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ वशिष्ठ के आश्रम पर आक्रमण किया, लेकिन कामधेनु ने अपनी अद्भुत दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वामित्र और उनकी पूरी सेना को हरा दिया। ये घटना इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि भौतिक शक्ति, चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, आध्यात्मिक शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। यह हार विश्वामित्र के जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। उन्होंने इस घटना से ये सीखा कि भौतिक शक्ति से अधिक मूल्यवान है आध्यात्मिक शक्ति। इस अनुभव ने उन्हें अपनी राजसत्ता त्यागने और कठोर तपस्या के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वर्षों की तपस्या और साधना के बाद उन्होंने ब्रह्मर्षि का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। महर्षि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र के इस प्रसंग को हम बाद में और गहराई से समझेंगे, जब हम ऋषि विश्वामित्र की कहानी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये घटना न केवल वशिष्ठ के तपोबल और आध्यात्मिक शक्ति को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा दिव्य शक्ति खड़ी रहती है। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी उनकी महानता का अभिन्न हिस्सा थी।
अरुंधति को भारतीय संस्कृति में आदर्श पतिव्रता नारी का प्रतीक माना गया है। उनकी तपस्या, पवित्रता और समर्पण वशिष्ठ के जीवन में स्थिरता और शक्ति का आधार बने। ये कहा जाता है कि विवाह संस्कार में नवविवाहित जोड़ों को अरुंधति तारा दिखाया जाता है, जो वशिष्ठ और अरुंधति के आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। ये परंपरा न केवल उनके प्रेम और सहयोग को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि एक सफल जीवन में पति पत्नी का परस्पर सम्मान और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ के लिए वशिष्ठ केवल एक राजगुरु नहीं थे, वह उनके लिए एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा और एक आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत थे। दशरथ को हमेशा इस बात का विश्वास था कि वशिष्ठ के ज्ञान और तपस्या से उनके जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। वशिष्ठ की शिक्षा न केवल यज्ञों और अनुष्ठानों तक सीमित थी, बल्कि उन्होंने दशरथ को ये भी सिखाया कि धर्म और सत्य का पालन शासन का सबसे बड़ा आधार है। जब वशिष्ठ ने दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया, तो उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इस यज्ञ का हर चरण विधिपूर्वक और सही उद्देश्य से पूरा हो। उनके निर्देशों और उपस्थिति ने यज्ञ को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद दशरथ ने अपने राज्य में इस विशेष यज्ञ की तैयारियां शुरू करने का आदेश दिया। यज्ञ स्थल को फिर से पवित्र किया गया और राज्य भर में उत्साह का माहौल छा गया। अयोध्या में हर व्यक्ति को ये विश्वास था कि उनके धर्मप्रिय राजा की प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाएंगी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये कहानी देवताओं की दिव्य योजना, राजा दशरथ की तपस्या और चारों राजकुमारों की महानता और दिव्यता को प्रकट करेगी। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें, ताकि रामायण की ये अमर कथा हर किसी के हृदय तक पहुँचे। भले ही हम ये पूरी तरह न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।